कि जब हम सारी पार्टी से मिलके पीपल्स पार्टी वगैरह PTI की पार्टी से लोगों ने मिलके काम किया, लोगों के पास अप्रोच किया, तो बड़ी पीसफुली इस हद तक आज हमारी जो एनफोर्समेंट की टीम थी वो भी आई कि हमने उनसे पूछा सारों ने, तो उन्होंने कहा कि नहीं जी इतना पीसफुली कि कई जगह पे जो हमारे वर्कर्स थे उनको चाय भी पिलाई लोगों ने और खाना भी खिलाया, इसलिए कि वो देख रहे थे कि ये एक तरीके से सब मिलके काम कर रहे हैं। 205 क्लियर हो चुके, बाकी 33 रह गए जो नेक्स्ट वीक में हो जाएंगे, और वहाँ भी हमें श्योर किया जो हमारी टीम होगी कि वहाँ कोई इशू नहीं है, सिर्फ टाइम लगा है, हमें कोई शुरू हुआ है, वो भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में हो जाएंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि NDMA इस काम को करे, तो NDMA ने वो काम शुरू कर दिया और NDMA ने FWO को एग्जीक्यूट करने के लिए कहा है, और FWO भी मोबिलाइज होगी, इस वक्त साइट पर उन्होंने काम शुरू किया, फाइनल डिज़ाइन हो रहा है, और कोशिश यही होगी कि न सिर्फ ये नाला बल्कि बाकी 2 नाले और उनकी ट्रिब्यूटरी से पूरा सिस्टम अगले मानसून से पहले, मैं कह रहा हूँ कि मई जून से पहले तक हम इसको कंप्लीट कर दें। दूसरा नाला जो है गुजर, उसकी भी आज हमने एक मीटिंग ली, उसमें भी हमने देखा वही प्रिंसिपल जो कि हमने महमूदाबाद नाले के लिए एक यूनिफॉर्म प्रिंसिपल ये कि कहीं से ज़्यादा लोग बताएंगे, कहीं से वही प्रिंसिपल, यानी जो नाले की विड्थ की रिक्वायरमेंट हमें टेक्निकल लोग बताएंगे, और उसके साथ जो रोड की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से एक एस्टिमेट बनाए, और इंशाल्लाह गुजर नाले और उसके बाद रंगी नाले पे भी ये काम शुरू होगा। बहुत अच्छी बात है कि शहर के लिए सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो मिल के हम काम कर रहे हैं और एक पॉजिटिव तरीके से काम हो रहा है, और मैं दोनों पॉलिटिकल पार्टीज PTI और MSP की दोनों की रिप्रेजेंटेशन पीपल्स पार्टी के साथ इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में कुछ शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने पॉजिटिवली इस चीज़ को देखा है, और पॉजिटिवली देखने से ये हुआ है कि जैसे मैंने आपको बताया कि एनक्रोचमेंट हटाना एक मेजर इशू बन जाता है, लेकिन जब लोगों ने देखा। आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध इस वक्त जो है वो कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर 3 बड़े नालों की सफाई का काम करने जा रही है। इसी सिलसिले में वफाकी हुकूमत NDMA और पाकिस्तान आर्मी के ताउन के शुक्रगुजार हैं। यहाँ पर काम होना है, और इस लिहाज से भी अहम था कि इसी मंसूबे के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया और जो सारी बातचीत शुरू हुई थी, तो वो मुझे आज बहुत खुशी है कि जो तैयारी की जा रही थी और बड़े साइंटिफिक तरीके से प्रोफेशनल अंदाज से NED यूनिवर्सिटी के डिज़ाइन की बुनियाद के ऊपर वो डिज़ाइन मुकम्मल हो गया। सिंध हुकूमत की जो ज़िम्मेदारी थी यहाँ से इंक्रोचमेंट्स हटाने की, उसके ऊपर इनका काम शुरू भी हो गया, तकरीबन मुकम्मल भी हो गया, सिर्फ 33 घर बाकी रह गए हैं। और ग्राउंड के ऊपर वफाक ने जो काम करना था, वफाक के इदारों ने FWO ग्राउंड पर है, NDMA की ज़िम्मेदारी थी, NDMA ने इंगेज किया है FWO को, उनकी टीम्स ग्राउंड पर आ गई हैं, इक्विपमेंट आ गया और काम शुरू हो चुका है। तो अब जो है ये जो काम होना है उसकी बात मुस्तकबिल में नहीं हम कर रहे हैं, वो काम हाजिर में शुरू हो चुका है, और उसकी एक कामयाबी की एक बड़ी वजह ये भी है कि ज़ाहिर है कि जब सब मिलकर काम करते हैं तो बेहतरी के साथ काम होता है। तो मेरे ख्याल में ये जो इब्तिदा हुई है ये खुश आइंद है। इसी तरीके से अगर हम करते रहेंगे, टाइम बड़ा टाइट है। चीफ मिनिस्टर साहब आप कह रहे थे जून में, एक्चुअली उसका अभी जो माइलस्टोन दिखा रहे थे हमें, वो 17 जुलाई बन रहा था उनका, मतलब एक एक दिन नापा जा रहा है, क्योंकि बारिशें आगे आने वाली हैं। कराची के अंदर यही जुलाई अगस्त के महीने में बारिशें होती, मेरी शादी भी जुलाई में हुई थी, 4 दिन बारिश हुई थी, मुझे याद है। तो इसलिए, और NDMA की FWO की टीम जो है वो बिल्कुल कमिटेड है इस टास्क के लिए। अब जिम्मेदारी हमारी दोनों हुकूमतों की ये है कि जो भी उनकी राह में रुकावट है, कोई अप्रूवल्स हैं जो हुकूमती सतह पे मिलनी है या फंडिंग मिलनी है, तो वो दोनों तरफ से जो है वो जारी रहे। इंशाअल्लाह ताला जैसे इब्तिदा अच्छी हुई, आगे इसी तरीके से भी चलते रहेंगे। मैं खुसूसी तौर पे इस बात को दोहराना चाहता हूँ, और हमारे पास सियासत करने के लिए बहुत सारी और तरीके होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में ये एक बड़ा अच्छा रोल मॉडल भी है
कि सियासी पार्टियां जो हैं वो आपस में अपना सियासी इख्तलाफ रखते हुए भी जब तरक्याती कामों और शहर की, सूबे की, मुल्क की बेहतरी का काम हो तो उसके साथ मिलकर भी काम कर सकें, तो वो न सिर्फ मुल्क के लिए, शहर के लिए, सूबे के लिए अच्छा है, मेरे ख्याल में उन सियासी पार्टियों के लिए भी अच्छा है। तो सियासी पार्टियों को भी इससे सीखना चाहिए। तो इसके साथ मैं अमीन भाई से दरख्वास्त करूंगा कि वो भी अपना मौक़िफ़ पेश करें। शाह साहब, सदर साहब, आज बड़ी खुशी की बात है कि वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और MKM की कोशिशों काविशों से जो 1.1 ट्रिलियन कराची डेवलपमेंट पैकेज पर रखा गया है, अब अल्हम्दुलिल्लाह ये ग्राउंड पे काम होता हुआ नज़र आ रहा है। मुश्तरका कोशिशें, काविशें हैं और मैं समझता हूँ कि जिस NDA में भी है और साथ साथ मक़सद हल्के भी हैं, इनकी कोशिशें भी शामिल हैं और इंशाअल्लाह ताला काम को पाए तकमील तक पहुँचाया जाएगा। लेकिन MKM ये समझती भी है कि ये जो डेवलपमेंट पैकेज काम किया जा रहा है ये आर्जी सहूलतकारी है। वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, मैं नहीं समझता कि पानी का मसला हो या सीवरेज का मसला हो या सॉलिड वेस्ट का मसला हो, मेरा हाल ज़िम्मे में नहीं है। लेकिन शहर की बेहतरी के लिए, मुल्क की बेहतरी के लिए हम सब मिलकर काम कर रहे हैं। MKM की हमेशा ख्वाहिश रही है कि यस, ये तमाम काम मुकामी हुकूमतों का बनता है और अगर मुकामी हुकूमत बाख्तियार होगी, कराची का नौजवान इन्हीं गलियों मोहल्लों से निकल कर अगर शहर की बेहतरी के लिए, सूबा की बेहतरी के लिए काम करेगा और जो बेसिक चीज़ है कि मुकामी हुकूमतों की जब बात करता हूँ तो इसका मतलब ये है कि कराची भी है, लाड़काना भी है, लाहौर भी है, पेशावर भी है, कोयटा भी है, यकीनन इसकी बेहतरी के लिए काम हो सकता है। लेकिन यकीनन हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और बड़ी अच्छी बात आज मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छी बात हुई है जो CM साहब ने की कि जो रोल मॉडल महमूदाबाद में अपनाया यानी कि इंसाफ की बुनियाद पर, बराबरी की बुनियाद पर, उसी रोल मॉडल को गोजर नाला के ऊपर भी और औरंगी टाउन पे भी अपनाया जाएगा। यस, बराबरी की बुनियाद पर, इंसाफ की बुनियाद पर हर वो मत जिससे शहर की तरक्की हो रही होगी, जिससे सूबे की तरक्की हो रही होगी, जिससे मुल्क की तरक्की हो रही होगी, MKM पाकिस्तान हमेशा कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी। तो मैं समझता हूँ कि इट्स ए गुड स्टार्ट। इंशाअल्लाह ताला शहर की बेहतरी के लिए काम होता रहेगा। CM साहब यहाँ से, शाह साहब यहाँ से, शाह साहब यहाँ से, शाह साहब हिंद को कम पैसे मिले हैं क्योंकि एक जिम्मेदार वफाकी वजीर आपके साथ है, तो वज़ीर आला साहब बकौल आपके कि तरक्याती काम सिंध के मुतासर होते हैं, पैसे वक्त पर जो है आप नहीं दे पाते, तो क्या इसके मुतालिक भी कोई बातचीत हुई है? और दूसरा, असद उमर साहब आपसे छोटा सा सवाल ये है कि कोरोना वैक्सीन के हवाले से कौम से झूठ बोला गया कि मंगवाई जा रही है, लेकिन कल आपके मुशीर ने एतराफ़ किया कि वैक्सीन का कोई आर्डर नहीं दिया गया। तो इस तरह के मामला क्यों कौम के सामने आते हैं? एक मैं आपको बता दूं कि आज तो हमारी मीटिंग हुई है, तो अपने का ये बात हुई है कि ये बातें होती रहती हैं हमारी, लेकिन आज की मीटिंग के एतबार से जो हमारी एक कोऑर्डिनेशन कमेटी थी उसका जो मैंडेट है हम उसी पे बात करते हैं, उसके बाहर की जाते हैं। तो ये बातें होती रहती हैं हर फोरम पे, लेकिन ये फोरम उसके लिए नहीं था, इसलिए आज ये बात नहीं हुई। अदरवाइज हमारी जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हम कहते रहे फेडरल गवर्नमेंट की बात करती रही है। तो मैं आपको जैसे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे थे कि हम ये आज जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कोऑर्डिनेशन कमेटी के इश्यूज जो हैं सिर्फ उसके ऊपर हमने कहा था बात करेंगे। कोई झूठ भी नहीं बोला गया, मैं उसको बड़ी तफसील से आज शाम को आपको इंशाल्लाह ताला बयान मिल जाएगा। कोई झूठ नहीं बोला गया, जो ऐलान हुआ था कि पहली सहमाही में इस साल की वैक्सीन आ जाएगी, इंशाल्लाह बिल्कुल वैसा ही होगा। और जो उसकी NFC का अवार्ड, वो दोनों का अपना अपना मौक़िफ़ है, आपको पता है उसके बारे में। कराची की तरक्की को किसने रोका है आज तक? कराची के गटर लाइनों में जो
ये लिहाफ और जो बड़े बड़े पत्थर डाले जाते थे, ये कौन डालता था? एक लोग पत्थर डालते जाएं, आप निकालते जाएं, ये तो नहीं हो सकता। इसी को भी रोकने के लिए आपने कुछ करना होता है। दूसरी मुझे मेरी बात है कि आप कराची की तरक्की के तीनों बड़े दावेदार हैं इस वक्त, क्योंकि तीनों स्टेक होल्डर हैं, लेकिन ग्राउंड पर जो है वो आज भी वही सूरत हाल है। मैं सिर्फ दूसरी सतह पर बात बताता हूँ कि अगर यूसी में नादिम MKM का है तो MPA अगर जो है तहरीक इंसाफ का, तो वो कहता है बल्कि MPA की बदनामी हो, हम क्यों सफाई करें। इसी तरह की नीचे जो है वो लेवल पर बातें बहुत होती है। आप ऊपर बैठे, आप ज़बरदस्त बात है, लेकिन नीचे जो काम हो रहा है उसको कौन मुँह देगा? देखिए, अगर हम ऊपर से एग्जाम्पल सेट करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतरी आएगी। अगर ऐसा है तो बेहतरी आएगी। बाकी जो आपने दूसरे सवाल किया, इस वक्त हम आगे की तरफ देख रहे हैं, शहर को, इस सूबे को और इस मुल्क को बेहतरी की तरफ ले जाने के लिए। और ये जो एक एग्जाम्पल सेट करें, होपफुली बाकी जगह पे भी साहब, ये महमूदाबाद नाला तो आपने किया, इस पर तो इतनी ज़्यादा तजावज़ात नहीं थी, लेकिन गुजर नाले पर तो हज़ारों की तादाद में जो NED की रिपोर्ट है और इससे पहले भी बनी थी, वो तो शायद 8-10 हज़ार के करीब है लगभग। एक तो अगर आपके पास आपके इल्म में हो तो आप अगले मरहले में आप वहीं जाएंगे। उन तजावज़ात के बारे में क्या कोई दोबारा से कोई स्टडी कराई जा रही है? जो NED आपको रिपोर्ट दे चुकी है, 8 बता दें, और क्या एक अमली होगी फिर ऐसे हुकूमत की रिव्यू करेगी इसे? देखिए, वो आपको उन्होंने रिपोर्ट दी होगी 8-10 हज़ार की। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इनिशियली जैसे मैंने उस बात को कहा कि एक निकाला गया था क्राइटेरिया, लेकिन हमने उसको तब्दील किया कि कम से कम लोग अफेक्ट हो, लेकिन उसके साथ साथ टेक्निकली मैं बात कह रहा हूँ कि जो रन ऑफ है, जितना कैचमेंट एरिया है, वो पानी वो नाला निकाल सके। तो उस सिलसिले में महमूदाबाद पे जैसे मैंने बोला 238 का नंबर है, पहले वो हज़ारों में आता था। सिमिलरली गुजर नाले पे भी जब उन्होंने उसी क्राइटेरिया को रखा तो नंबर कम हो गया। एग्जैक्ट नंबर अभी मेरे पास नहीं है, नंबर कम हो गया। हम प्रिंसिपल एक ही रखेंगे और इंशाल्लाह ताला जैसे महमूदाबाद नाले की खोजबुन हटाने में हमें लोगों ने ताउन किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर वही प्रिंसिपल होगा और लोग देखेंगे कि उनके फ़ायदे की बात है तो हर जगह से हमें ताउन मिलेगा। इस पर मैं ज़रा ऐड कर दूं कि देखिए, ये बिकॉज ये अहम सवाल है आपका। शुरू में इसके ऊपर बातचीत हुई थी कि क्या वहाँ पर कोई सर्वे कराया जाए जिससे ये पता चले कि क्या क्या तजावज़ात हुई और तमाम तजावज़ात को हटाया जाए। उसके बाद फिर फैसला ये हुआ था कि वो तजावज़ात अगर हैं शहर के अंदर तो इख्तियार भी सिंध हुकूमत का है, जिम्मेदारी भी सिंध हुकूमत की है, वो तो एक काम चलता रहता है और तजावज़ात हटाई भी जाती हैं। जो इस मंसूबे के तहत तजावज़ात हटाई जाएंगी वो इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए जो ज़रूरी हैं। तो जो NED के डिज़ाइन के मुताबिक जितने घर वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, सिर्फ उन घरों को इस मंसूबे की तजावज़ात हटाने के लिए वहाँ मस्मार किया जाएगा। शाह साहब, यहाँ से ये सवाल है, इस तरफ शाह साहब ये बताइएगा कि जैसा कि आपने कहा कि ये कराची कोऑर्डिनेशन जो कमेटी है, ये प्योरली कराची के मसाइल उसके मैंडेट के लिए, लेकिन हालिया मरदमशुमारी में नज़र ये आया कि कराची के 1 से 1.5 करोड़ लोग जिन्होंने सलमानी टोपी पहनी हुई थी वो मरदमशुमारी में नज़र नहीं आए। ये यहाँ के वसाइल भी इस्तेमाल कर रहे हैं, सब कुछ इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके किस तरह से इनको लेकर आएंगे उस शुमारी के गाने में, और ये क्या कराची के मसाइल इस तरह से हल हो सकेंगे अगर वो आबादी कम उसको शुमार किया जाए? देखिए, हमारी रिजर्वेशन सेंसस के ऊपर हैं, ना सिर्फ कराची शहर बल्कि पूरे शहर, बल्कि बाकी सूबों के भी जहाँ तक मुझे याद है रिजर्वेशन हैं सेंसस के ऊपर। वो अपनी जगह पे रहेंगी और उसका फोरम CCI है। CCI की मीटिंग भी प्राइम मिनिस्टर साहब ने बुलाई, मेरे ख्याल 27 तारीख को है। उसमें मौक़िफ़ जो है हम अपना पेश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि बाकी सूबों को भी रिजर्वेशन रही है और एक पार्लियामेंट ने तरीक़ेकार दिया था कि किस तरीके से इसको हम वैलिडेट करें, वो मौक़िफ़ हम रखेंगे सामने सेंसस के हवाले से। सर के सेंसस के ऊपर आपको, क्योंकि वो मेरी बराह रास्त जिम्मेदारी है, प्लानिंग मिनिस्ट्री उसको देख रही है, सेंसस के ऊपर बिल्कुल सही बात है कि इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं वो सिंध में भी थी, बलूचिस्तान में भी थी और खैबर पख्तूनख्वा में भी थी। कम से कम 3 सूबों के अंदर तो इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात आई थी। मैं सिर्फ दोहराऊँगा ये, एक तो ज़ाहिर है आपको पता है, लेकिन फिर भी आवाम के लिए याद दहानी के लिए कि ये इस हुकूमत के वक्त में ये मरदमशुमारी नहीं हुई थी, ये पिछली हुकूमत थी जिस वक्त ये मरदमशुमारी की गई थी। दूसरा, कम से कम कराची का, क्योंकि मैं यहाँ का रिहायशी रहा हूँ सारी ज़िंदगी,
تو یہ پہلی مردم شماری نہیں ہے جہاں پہ کراچی کو ایسا لگا ہے کہ اس کی صحیح آبادی جو ہے وہ مردم شماری میں نہیں دکھائی گئی. یہ تو ہر مردم شماری میں ہوتا رہا ہے. ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس طریقے سے مردم شماری کی جاتی ہے, دنیا میں بڑی ترقی ہو گئی ہے, ٹیکنالوجی آ گئی ہے, اس کو استعمال کرنے کے لیے جو بہترین بیسٹ پریکٹسز ہیں دنیا کی, اس کی بنیاد کے اوپر چینج کی جائے. کمیٹی ہم نے بنوا دی ہے, وہ اپنی سفارشات جو ہے وہ پارلیمان کے سامنے بھی رکھے گی, وہ سول سوسائٹی کے سامنے بھی آئیں گے, ہم یونیورسٹی بھی جائیں گے, تاکہ پورے ملک کے اندر ایک بحث مباحثے کے بعد ایک ایسا نظام بنے جس پہ سب یقین رکھیں کہ ہاں اب یہ کام جو ہے ٹھیک ہونے جا رہا ہے. کیونکہ صرف لوگوں کو گننا نہیں ہے, لوگوں کو یہ بھی اعتماد دینا کہ ہاں ٹھیک طریقے سے گنا جائے. اچھا سر, میرا اسد عمر صاحب سے سوال ہے, چونکہ وفاقی وزراء ہمیں کم مل. اسد صاحب, میرا آپ سے سوال ہے, پلیز آپ سن لیجئے گا. ویسے تو گزشتہ 2.5 سال کے دوران سندھ کی سول سوسائٹی کو, سندھ کے انٹلیکچوئلز کو بہت سارے تحفظات رہے ہیں, بہت سارے ایسے آرڈیننس جاری ہوئے ہیں جن کے خلاف یہاں بہت سارے احتجاجی مظاہرے اور بہت جدوجہد ہوتی رہی ہے. لیکن میرا سوال کو میں ذرا اسپیسیفک کرتا ہوں کہ کراچی کے جزائر کے بارے میں ایک وفاقی آرڈیننس جاری ہوا تھا جس کی اب مدت بھی ختم ہو چکی ہے 7 جنوری کو. آپ چونکہ کراچی سے بھی بلانگ کرتے ہیں اور وفاق کے مضبوط نمائندے بھی ہیں, تو میرا آپ سے یہ سوال ہے, کیا اب سندھ کے عوام یہ سمجھ لیں کہ آئندہ یہ جزائر کا ایشو ختم ہو گیا, یا وفاقی حکومت پھر کسی نئے انداز سے جزائر پہ بات کرے گی, پھر قبضے کی بات ہوگی؟ دیکھیں, یہ جو جزائر والا معاملہ ہے, آپ کو پتہ ہے اس کے اوپر سندھ حکومت اور وفاق دونوں کا ایک الگ الگ موقف ہے. کوئی وفاق سے کوئی فوج آ کر یہاں قبضہ کرنے کے لیے نہیں آ رہی تھی. اس کے اوپر بحث ہو سکتی ہے کہ طریقہ کار بہتر ہے نہیں ہے, اپنا موقف اس کے اوپر ہو سکتا ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت تو آرڈیننس جو ہے وہ ایکسپائر کر چکا ہے. جب آرڈیننس تھا بھی تو ہم نے متعدد بار یہی کہا تھا کہ بہترین طریقہ یہی ہے کہ وفاق اور صوبہ ساتھ بیٹھیں اور ساتھ بیٹھ کر ایسا کوئی طریقہ کار نکالیں جس سے شہر کے اندر سرمایہ کاری بھی ہو سکے, یہاں روزگار بھی پیدا ہو اور کوئی تحفظات بھی پیدا نہ ہو. اور یہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے ہیں ساتھ بیٹھ کے کراچی کے لیے منصوبوں کی بات کریں, اسی طریقے سے وہ بھی ایک منصوبہ ہو سکتا ہے جس پہ دونوں مشاورت سے کام کریں. کراچی ترقیاتی پیکیج میں شامل ہے, کراچی کا انتہائی اہم منصوبہ ہے کراچی سرکولر ریلوے. وفاقی حکومت کی اس میں سب سے زیادہ دلچسپی جو ہے وہ ML1 پر ہے, جبکہ کراچی کے لیے ضرورت سرکولر ریلوے کا منصوبہ ہے. وفاقی حکومت اس معاملے میں کیا اسٹانس ہے؟ دوسرا, اس وقت PTI کی گورنمنٹ نے گزشتہ 2 سالوں میں کون سے ایسے کراچی میں ترقیاتی کام کیے ہیں جس کی بنیاد پر کراچی کے لوگ یہ امید اور یقین رکھیں کہ یہ کراچی پیکیج بھی مکمل ہوگا؟ کوئی اسپیسیفک 2-3 پروجیکٹ. سر, پہلے جہاں تک KCR کی آپ نے بات کی, تو KCR پہ کام جو ہے وہ شروع بھی ہو چکا ہے. اس کے انٹرنیشنل کنسلٹنٹس کے لیے ایڈز بھی نکل چکے ہیں, کنسلٹنٹ اپوائنٹمنٹ کا پروسیس بھی شروع ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے, کیونکہ ML1 تو بہت لمبا منصوبہ ہے, ML1 مکمل ہونے سے بہت پہلے KCR جو ہے وہ مکمل ہو جائے گی. اور کراچی کے شہر میں آپ اور میں دونوں اور چیف منسٹر صاحب کو بھی ساتھ لے کے جائیں گے, ہم اس KCR پہ جائیں گے. جہاں تک آپ کراچی کی بات کریں, دیکھیں یہاں پر آپ نے دیکھا جو 5 بریجز فلائی اوورز بنے تھے وہ بھی پروجیکٹ مکمل ہو چکا ہے. گرین لائن کا فزیکل جو انفراسٹرکچر کا کام ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. بسیں آرڈر ہو چکی ہیں, فائر ٹینڈرز آ چکے ہیں 1.5 ارب روپے کی مالیت سے, اور بہت ساری چیزیں. ماری پور منگوپیر روڈ والا کام ہو سکا ہے. تو ایک نہیں کئی ایسے منصوبے ہیں جو حکومت کے آنے کے بعد شروع ہو کر مکمل بھی ہو چکے ہیں. اسد عمر صاحب, میرا آپ سے گزارش یہ ایک سوال ہے, وہ یہ کہ عمران صاحب نے یہاں پہ اعلان کیا تھا 1 ٹریلین کے لیے اس سے زیادہ ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے. تو یہ بتائیے گا کہ وفاقی حکومت خود اپنے پیسے کتنے اس میں لگا رہی ہے جو کراچی پیکیج کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, نمبر 1. دوسرا یہ کہ ابھی ایک آرڈیننس کی بات ہوئی, ایک اور آرڈیننس آپ کی طرف سے آیا ہے کہ 3 اسپتال جو ہے سندھ کے NICVD, NICH اور سول اسپتال, پھر اس کو وفاق اپنے قبضے میں جو ہے وہ لینا چاہ رہا ہے. سر, یہ مطلب یہ کیوں ہے صوبے کے ساتھ ہمارے کہ یہ یہاں پر ایک موقف موجود ہے کہ بار بار ایسے آرڈیننس لا کے سندھ کے 18 ترمیم کے بعد جو اختیارات ہیں اس کو کیوں سلب کیا جا رہا ہے؟ سر, یہ جو ہسپتالوں والا معاملہ یہ وفاقی حکومت نہیں کر رہی ہے, یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے. سپریم کورٹ کے آرڈر کی بنیاد پہ کیا گیا تھا. تو وفاق کے پاس ابھی بھی ہمارے خیال میں گنجائش موجود ہے, اگر کوئی طریقہ نکالا جا سکے
صوبائی حکومت اور وفاقی حکومت کی بات اگر درخواست سن لے سپریم کورٹ، اس کا بھی حل نکالا جا سکتا ہے. وہ پروجیکٹ جو ہے وہ ہماری اپنے فیصلے کی وجہ سے نہیں ہوا تھا. سر پیسے، ہاں یہ آخری چیز، میں اس سے پہلے کہ مرتضی وہاب ہے، ہاں وہ ہے، میں یہاں پر مرتضی وہاب اور اسد عمر کی وہ 8 آنے کس کے اور 12 آنے کس کے، اس کی بحث میں نہیں پڑیں گے. ہم نے اس کے اوپر پوری تفصیلی بات چیت ہو گئی تھی. اس کا ایک باقاعدہ شیڈیول ہے. اس شیڈیول کے اوپر کچھ میرے سجیشنز تھیں، کچھ چیف منسٹر صاحب نے کی تھی، تو بڑی ہماری افہام و تفہیم کے ساتھ اس کے اوپر فیصلہ ہو گیا ہے. اور اس کے بعد اگر وہ چاہیں، اگر سندھ حکومت چاہتی ہے تو اس کو بے شک پبلک کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. خود پتہ چل جائے گا آپ کو کون کتنا پیسہ دے رہا ہے.